अरे झुल्लू बेटा, कहाँ जाता भैया सुबह सुबह से? कुछ हाल चाल बताओ। का हाल चाल है तो पढ़ाई लिखाई के? बढ़िया काका, मस्त है काका। हाल चाल भी बढ़िया है और पढ़ाई लिखाई भी काका बढ़िया चलत थी। यह साल बीएड हमार फाइनल बा है, 80% बीएड पास करे हैं काका। अच्छा, बहुत अच्छा। अब बेटा आगे के बताओ बाबू, आगे का सोचे हो? आगे का करी हो? कुछ काम धाम करी हो? कुछ नौकरी चाकरी मिली? कुछ सोचे हो आगे चल के का करी हो? बिल्कुल काका, अब सोच रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, अब चंद्रमा में 20 बीघा जमीन ले ले। माने झुल्लू, चंद्रमा में मतलब समझ ना हो, ये संसार में पूरे जमीन नहीं मिलती है कि चंद्रमा में 20 बीघा जमीन ले है। झुल्लू, धरती में जमीन ला हुआ तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा में का करिए भैया जमीन लाई के? कुछ नहीं काका, आगरा के पागल खाना जैसा एक अस्पताल बनई है ऊपर। जितने गांव के आदमी हैं जिन्हें कौनो काम धाम नहीं आए, सिर्फ दूसरे के काम में उंगली करी है, राह चलत आदमी के आवत जात का परेशान करी है, जिन्हें खुद के घर की फिक्र नहीं है, दूसरे के ज्यादा फिक्र है, उनका यहाँ से भर के ले गई हूँ चंद्रमा में। 11-11 हजार के वोल्टेज के शौक दे हूँ, उनका पागल खाना पागलपन ठीक करी हूँ। जब सही से दिमाग काम कर लाई तब उन्हें तरेज भेजी हूँ। सोचा तो काका यही कापा रोजगार बनाओ, यही मापा भविष्य बनाओ, कहे कि ये में क्या मरीज दिन में दिन बढ़त जाती। अरे देखा तो काका कसत बताते झुल्लूर, मतलब आजकल के जमाना में हालो चाल नहीं को पूछ सकते हो, इतना जमाना बुरा हो गया है। दुई अक्षर पढ़ लिख लिहिन तो पाए आप गवर्नर समझाती, ताना मारा थी। देख लो काका। सही कहे प्रधान, आजकल जुग जमाना बहुत बुरा है, मतलब को का हालो चाल नहीं पूछ सकी ताही। देखो तो कैसे गुर्रात है, गुस्सात है, हाल चाल पूछे माने जैसा यही के संपत्ति मांग ले हो। कलयुग आगा भाई, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। तुम काका सिर्फ हाल चाल हो जाना चाहती हो, अच्छे से जाना तो हाल चाल महीना 15 दिन में लिन जाते है। तुम हर 2 दिन में 3 दिन में रास्ता में रोक लेते हो, पूछते हो का हाल चाल है, का पढ़ाई लिखाई के। अबे परसों तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं बीएड के रहा हूँ, फिर भी मुझे आज रोक के परेशान कर थी। तुम सिर्फ कौनो न कौनो कमी ढूंढती हो गाँव के लड़कन में, कमी मिल गए कि चौराहा में बैठ के बतकहाव करी हो, मजाक उड़ाई हो, बातें करी हो, हा करी हो। तुम्हें सिर्फ यही काम है और कौनो काम नहीं है। इतना ध्यान अपन लड़का बच्चन में दे होते तो खुद के दोनों के एक लड़का चोरी डकैती के केस में जेल में न बंद होते। जितना दूसरे लड़कन का ध्यान दे आती है को कहा करत है, वही के लड़का कहाँ पढ़ा थे, कितना पढ़ाई हो गई, वही के बिटिया कहाँ जाती, कहाँ आवत थी, का हाल है, का पहने है, का ओढ़े है, कितना खाइस, का किस मोबाइल ले है कि नहीं ले, दुनिया के तुम्हें खबर चाहिए। आपा घर न देखियो बस। अरे झुल्लूर का हो गया बेटा, बहुत गुस्सा में काका से बात कर रहा था, कौनो बात है का? कुछ नहीं मास्टर भैया, का हो ये दोनों आदमी समझ ला मुझे जीना हराम कर दिन, रास्ते से आओ जाब मुश्किल कर दिन। गजब बात करते झुल्लूर, मतलब सीधे मुंह बात तय नहीं करते, आही उल्टा सीधा जवाब तय दिया था। मैंने गांव के बड़े बुजुर्गन से कैसे बात कर रखे, कसा तो बोला बताते या तो ही पता नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे है, ऊपर से रोआवा था। नहीं मास्टर भैया, बात हुआ न, वो बात यह है कि मैं 3 बार यदि आऊंगा तो 3 बार पूछिए कि का हाल चाल है झुल्लूर, का है पढ़ाई लिखाई के हाल चाल, कब नौकरी मिली, मतलब परेशान के दिन वह सवाल पूछिए। मतलब सुबह से शाम तक में कुछ पढ़ाई लिखाई बदल जाई या 2 दिन में बदल जाई कि 4 दिन में बदल जाई, इन्हें सब पता रहा था, फिर भी नीचा दिखावे का, उंगली करे का मुँह से पूछिए जरूर कि का हाल चाल है, कब नौकरी मिली, कब कुछ करी है कि पढ़ते लिखते रही है। काका गांव के इन तरह पढ़े लिखे लड़कन का टॉर्चर करब ठीक नहीं है। आजकल के जमाना में हाईली कंपटीशन एग्जाम में, आजकल के जमाना में इतना बड़ा कंपटीशन हो गया है कि सरकारी नौकरी करब इतना आसान नहीं है। तुम्हारे जमाना के बात अलग रहे, तुम्हारे जमाना में 5 पास हो जाता रहो, नौकरी मिल जाता रहे, ठीक है। तुम आज वैसे समझो, आज वैसे हाल नहीं है। आज बीए, एमए, बीएससी, बीएड, बीटीसी, बीएलएड दुनियादारी के ही लड़का घूमा थी, नौकरी ढूंढे नहीं मिलती है। तुम्हारे जमाना में 10 लोग अगर 5वीं तक पढ़ ले तो 10 का 10 नौकरी मिल जात रही, वो में अनपढ़ों का 1-2 चल जात रहे। लेकिन आज के डेट में यदि एक नौकरी है ना तो वह 1000 कैंडिडेट, वह लाख कैंडिडेट है। बताओ कहीं नौकरी मिली? आजकल के उन लड़कन से पूछो जो बाहर रह के तैयारी करे थी, पढ़ा लिखा तैयारी करे थी, नौकरी मिलत नहीं है। काका ये बात सब ठीक नहीं है, गाँव के लड़कन का परेशान कर तुम बंद कर दो। तुम्हारे यह बर्ताव से गांव घर के लड़का जो बाहर तैयारी करे जाती हूँ, बाहर से आवत नहीं आई तीत त्योहारन में, काहे कि तुम्हारा सवालन के जवाब दयात थक जाती, रोवे लागत ही। यही से तुम्हारे डरन के मारे घर पे बेचारे नहीं आवता है। घर से ज्यादा टेंशन उन्हें तुम्हारा रहती कि तुम उन्हें सबदन के बाड़न से खाड़ रही हो। काका मास्टर साहब बिल्कुल सही कहा थे, पहले के जमाना के बात अलग रहे, तुम्हारे जुग जमाना के बात अलग रहे, आज बहुत बदल गा।
पहले तो भर्ती आवत नहीं, भर्ती आवत ही तो भैया वो हमार लाखन करोड़न फॉर्म परत ही तो एग्जाम नहीं हुआ, तो एग्जाम हुआ थी तो एग्जाम पेपरवा लीक हो जात है, पेपरवा लीक हो जात तो वही के बाद कैंसिल कराए का फिर आंदोलन हुआ था, आंदोलन हुआ था तो वही के बाद दोबारा री एग्जाम हुआ था, री एग्जाम जल्दी हुआ नहीं, साल 2 साल में री एग्जाम हुआ था। री एग्जाम के बाद फिर आंसर की आवत थी, आंसर की अगर आई तो हम भैया आधी गड़बड़ी रहा थी, घूस गपट्टा वाले बेईमान नौकरी पा जाती। यही के बाद फिर मेडिकल हुआ था, मेडिकल फिजिकल हुआ था, फिर दुनिया के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर यहाँ जाओ फिर वहाँ जाओ, यही में सब कुछ ठीक रहा तो ठीक है, नहीं थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो तुरंत कोर्ट में भर्ती चली जाती, वो 4 साल 6 साल बाद का तो क्लियर होती, वो तो ठीक है, नहीं अगर सरकार बदल गई तो वहाँ समझ लो फिर कैंसिल हो जाती, फिर नई प्रक्रिया हुआ थी। समझ लो यह हाल है आजकल के नौकरी का। तुम्हारे जमाना के बात अलग रहे, तुम चौथी पास कैलात रहो, तुम्हें नौकरी में जबरदस्ती लाई जात रहे, आज वह जमाना नहीं है। गांव के लड़कन का बिल्कुल परेशान ना करो, तब हमें गांव के लड़का गांव के भविष्य ही आगे चल के कोनो डीएम एसडीएम कुछ दूसर बनी है, गांव के भविष्य है, कुछ भी कर सकती। इन्हें बिल्कुल तंग ना करो, इन्हें पढ़ाई लिखाई करें जाओ।